दोस्तों आज मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन की ट्रिक जानने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप एग्जाम में हर एक क्वेश्चन को मात्र 5 से 10 सेकंड में उड़ा दें। चाहे तो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और क्वेश्चन का मजा लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। दो संख्याओं का योगफल 20 है और उनका अंतर 16 है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए कैसे करेंगे। मान लेते हैं दो संख्याएं ए और बी हैं। ओके, इन दोनों संख्याओं का योगफल दे रखा है ए प्लस बी कितना 30। ओके, इन दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा है डिफरेंस ए माइनस बी कितना 16। ओके, अगर आपको ए और बी का अनुपात निकालना है तो इन दोनों संख्याओं का मान निकालना होगा, वैल्यू निकालनी होगी। कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से। ओके, अगर आपको इस तरीके की कंडीशन दे रखी है ए प्लस बी, ए माइनस बी, एक्स प्लस बाई, एक्स माइनस बाई, पी प्लस क्यू, पी माइनस क्यू, तो जो पहला वेरिएबल होता है वो बड़ी संख्या होती है और जो दूसरा वेरिएबल होता है वो छोटी संख्या होती है। अगर आपको बड़ी संख्या का मान निकालना है तो आपको क्या करना होगा? इन दोनों का जोड़, इन दोनों संख्याओं को जोड़ना होगा। कोई भी संख्याएं दे रखी हो 36 डिवाइड करना होगा 2 से हमेशा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18। अगर आपको छोटी संख्या का मान निकालना है तो क्या करेंगे? बी लिखेंगे, इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 4 और 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड 2 से करना है, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। ओके, अब देखिए ए और बी का अनुपात निकालना है तो ए की वैल्यू कितनी है? 18 और बी की 2। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी? 2 से कटेगा, 2 × 18 और 2 × 2, तो यहाँ पर ए और बी का अनुपात क्या होगा? 9:1। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग 30 है और उनका गुणनफल 50 है तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे। मान लेते हैं दो संख्याएं ए और बी हैं। ओके, इन दोनों संख्याओं का योग दे रखा है, सम दे रखा है ए प्लस बी कितना 30 और इन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट दे रखा है, गुणनफल दे रखा है ए बी कितना 50। ओके, अच्छा, इन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, ए का व्युत्क्रम क्या होगा? रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका उल्टा कर दो 1/a। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? व्युत्क्रम 1/b। इनका योग। ओके, योग का मतलब है जोड़। देखिए व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा कर दो। जैसा आपको 2/3 दे रखा है, मानकर चलो मैं पूछूं इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? उल्टा कर दो 3/2। कुछ भी हो उल्टा कर दो। इसकी इससे मल्टीप्लाई करो तो b प्लस इसकी इससे a डिवाइड में ए बी। ओके, इसको a प्लस बी कह सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 30 बटा ए बी की 50, 0 से 0, 3/5। तो उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? 3/5। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 1/3 उस संख्या से 6 अधिक है तो वह संख्या क्या है? मान लेता हूँ एक संख्या ए है। ओके, इसका 1/3, इसका 1/3। ओके, उस संख्या से 6 अधिक है तो वह संख्या क्या है? बहुत आसान है। एक काम करते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पर आएगा a = 3a प्लस 6×18। इसको इधर लेकर आते हैं तो a माइनस 3a = 18। यहाँ से कितना आएगा? -2a = 18, तो 2 9 18। तो a की वैल्यू क्या आई है? -9। ओके, तो वह संख्या क्या होगी? -9। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है।
आरआरबी ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं का, देखिए क्रमागत का मतलब होता है कॉन्जिक्यूटिव, लगातार, तो उनका गुणनफल दे रखा है 72। दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे, जो आपको ऑप्शन में नंबर दे रखे हैं ये बड़ी संख्या है, तो सभी को ये पता होगा। अगर मैं ऑप्शन ए को लेता हूँ, अगर 12 बड़ी संख्या है तो इससे पहले 11 होगा और गुणा 12, इन दोनों की गुणा करोगे तो 72 नहीं आएगा। ऑप्शन बी, देखिए क्रमागत संख्या है ना लगातार, तो ये लगातार है। अगर मैं 24 लेता हूँ, 24 बड़ी संख्या है, तो इससे पहले क्या होगा 23, इन दोनों की गुणा करोगे तो 72 नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चलिए ऑप्शन सी को देखते हैं। अगर मैं बड़ी संख्या 9 मानता हूँ, तो इससे पहले क्या होगा 8, इन दोनों का गुणनफल क्या होगा 72, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। लगातार संख्या है, ये बड़ी है और ये छोटी है। ऑप्शन डी को देखते हैं। अगर मैं बड़ी संख्या 8 कहता हूँ, क्योंकि ये तो बड़ी संख्या है जो ऑप्शन में दे रखी है, तो इससे पहले क्या होगी 7, 7 8 56, तो 72 तो नहीं आ रहा, तो ये भी खत्म। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, मतलब बड़ी संख्या 9 है। ओके, आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है, यदि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर 56 है तो दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। चलिए, हमको दो ऐसी संख्याएं चाहिए जो लगातार हों और विषम हों, उनका वर्ग करें और उनका अंतर करें, डिफरेंस देखें, तो 56 आना चाहिए। चलिए करके देखते हैं किससे आएगा। अगर मैं 19 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना आता है 361 माइनस 17 का स्क्वायर 289। ओके, तो इनका अंतर 56 नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन तो गलत है। 15 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, अगर मैं 15 का स्क्वायर देखूं तो कितना होगा 225। ओके, माइनस 13 का स्क्वायर 169, इनका अंतर 15 में से 9 गया 6, 21 में से 16 गया 5, इससे 56 आ रहा है। तो ये दो लगातार विषम संख्याएं, इनका वर्ग कर रहे हैं और उनको घटा रहे हैं, तो 56 आ रहा है। तो ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, 13 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा 169 माइनस 11 का स्क्वायर 121, तो यहाँ से नहीं आएगा, 56 नहीं आएगा। ओके, 17 का स्क्वायर 289 माइनस 15 का स्क्वायर 225, तो यहाँ से भी नहीं आएगा। देखिए 9 में से 5 गया 4, नहीं आएगा, क्योंकि 6 आना चाहिए था शुरू में ही। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। इनका वर्ग कर रहे हैं दोनों का और इनको घटा रहे हैं, तो 56 आ रहा है, तो ये आपका जो है राइट आंसर है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश को 80% और हर को 60% घटा दिया जाता है तो प्राप्त भिन्न 5/6 के बराबर होती है, मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। मान लेता हूँ मैं, जो आपकी मूल भिन्न है वो x/y है। ओके, अंश को 80% घटा दिया तो अंश कितना बचा होगा 20%। ओके, इस तरीके से करेंगे। और हर को 60% घटा दिया तो हर कितना बचा होगा 40%, इस तरीके से। यहाँ पर कितनी हो जाती है भिन्न 5/6, इस तरीके से। तो परसेंट से परसेंट गया, 0 से 0 और ये 2, तो x/2y इज इक्वल टू 5/6, 2 तिया 6, तो आपकी मूल भिन्न क्या होगी 5/3। ओके, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट जाता है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है, आपसे कह रखा है √4 का मान क्या होगा। देखिए आपसे ये क्वेश्चन पूछ रखा है, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू केवल 2 लगाकर आ जाएंगे, बिल्कुल गलत।
ये नहीं होगा। देखिए इसको कराने से पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। अगर आप प्लस 2 का स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4। ओके, अगर आप माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तब आपको क्या मिलेगा, 4 प्लस का। क्यों? अगर पावर इवन होती है जैसा कि 2, 4, 6, 8, 10, हमेशा याद रखना माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि माइनस 2 बार गुणा करेगा इस तरीके से, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। ओके, इसलिए अब यहाँ पर आप एक बात बतलाओ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट माइनस प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके, स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। तो यहाँ पर क्या मिला हमको, प्लस माइनस 2। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन, 90 का वर्गमूल किसके बीच का होगा। बहुत आसान है, सभी को पता होगा 81 का वर्गमूल क्या होता है, 9। ओके, 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10। बीच में क्या आता है, 90। तो 90 का वर्गमूल इससे तो बड़ा होगा और इससे छोटा होगा। तो ऑप्शन जो है आपका ए बिल्कुल करेक्ट जाता है। बस आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम 221 है और उन संख्याओं का अनुपात 1:7 है, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। चलिए बहुत आसान है। देखिए अगर आपको संख्याओं का अनुपात दे रखा हो और एलसीएम दे रखा हो तो आप संख्याएं बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। जो अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है, 1:7, इन दोनों की गुणा करो, 7×7, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 721 के। ओके, तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, 7×7 0, 7×21। ओके, तो पहली संख्या क्या होगी, अगर 1 की वैल्यू 103 है तो 1 की वैल्यू 103। ओके, और 7 की वैल्यू 721 होगी। तो इनका योग पूछ रहा है, इनका सम, तो जोड़ो, 1 और 3 4, 2 और 0 2, 7 और 1 8, 824। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट। आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है, किसी संख्या का 76% 95 है, वह संख्या क्या है। मान लेता हूँ एक संख्या x है, इसका 76%, 76/100। ओके, किसके बराबर है, 95 के। तो ये किससे कट रहा है, 4 से, 4×4 और 4×9 36, 25। ओके, 19×5 95, इसकी इससे गुणा करो तो वह संख्या क्या होगी, 125। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट है। आरआरबी जेई 2019 का क्वेश्चन, दो बच्चों की आयु का योग और उनका अंतर दे रखा है, बड़े बच्चे की आयु कितनी होगी। मान लेता हूँ दो बच्चे ए और बी हैं, इनकी आयु का योग दे रखा है a + b कितना, 33, और इन दोनों का अंतर दे रखा है, इनकी आयु का अंतर 3। तो ये कहता है बड़े बच्चे की आयु कितनी होगी। देखिए ए जो है बड़ा बच्चा है और बी छोटा बच्चा है। अगर आपको इस तरीके का केस मिले, a + b a - b, x + y x - y, p + q p - q, हमेशा याद रखना ये बड़ी संख्या होती है और ये छोटी। अगर आपको बड़ी संख्या की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, जो भी आपको नंबर दे रखे हैं इनको जोड़ दो, कितना आएगा 36, और 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 18। तो बड़े बच्चे की आयु कितनी होगी, 18 वर्ष। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपको छोटे बच्चे की आयु चाहिए तो क्या करना होगा, इन दोनों का अंतर कितना होगा 30 और 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 15।